ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जागो दुनिया। आप देख रहे हैं सुंदर जमील फारूक हसन के साथ, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर फरहाना एजाज। इनसे हम बात करेंगे स्किन केयर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहबा, बड़ी फ्रेश लग रही हैं आप। जी, ये तो मॉर्निंग की वजह से है और इधर आने की वजह से। स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जाहिर बात है, जरूरी he has to है। have fresh skin। अच्छा जी, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करें खवातीन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक सवाल होता है लेजर के हवाले से कि लेजर हेयर रिमूवल कैसे कराना चाहिए, किससे कराना चाहिए। आप थोड़ा सा बताइए कि इसमें कितने सेशंस लगते हैं? सभी मेरे से पहला क्वेश्चन ये करते हैं, और क्लिनिक्स में भी जो पेशेंट्स आते हैं वही क्वेश्चन करते हैं कितने सेशंस होते हैं। एक्चुअली जिनमें ये प्रॉब्लम होता है कि फेशियल हेयर आ गए हैं, उनकी अपनी एक नॉर्मल फिजियोलॉजी चेंज हुई होती है बॉडी की, तो इसलिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपको ये नहीं कह सकते कि जी आपके 10 सेशंस होंगे, आपके 5। हाँ, ये 5 या 6 सेशंस पहले चाहिए होते हैं फर्स्ट राउंड में मंथली, इसलिए कि आपने उसको अचीव करना है, एक मैक्सिमम अचीव करना है। उसके बाद देखना है कि आपकी फिजियोलॉजी कितना नया कन्वर्जन करती है। अगर नया कन्वर्जन जारी रहता है, उसको हम सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम उसे सप्रेस नहीं करते तो वो जीरो पे आ जाता है मामला। वो डिपेंड्स कि आपकी फिजियोलॉजी कितनी स्टैटिक है, कितनी एक्टिव है, डिपेंड्स। अच्छा, नॉर्मल हेयर ग्रोथ के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, कितने सेशन? देखिए रफली 5 सेशंस एटलीस्ट। लेकिन उसमें ये होता है कि आपको ये नहीं सोचना होता कि आपने एक दफ़ा 5 सेशंस करा लिए हैं तो कभी आपके चेहरे पे एक बाल भी नजर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट लेके आए तो ये गलत है। बेसिकली आपने हेयर रिडक्शन करनी है, परमानेंट रिडक्शन करनी है, तो वो 80% मैक्सिमम जो अचीव हम कर सकते हैं वो 80% है। और उसमें जो 20% रह जाता है वो लाइट हेयर रह जाते हैं, वो फिर आपके कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल होता है। तो अगर आपके जहन में जो है रियलिटी हो कि ये रियलिटी हमने अचीव करनी है, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर आप समझें कि मैं 5 सेशंस कराऊंगी, उसके बाद मेरे पास कभी मेरे चेहरे पे एक भी बाल नजर नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको आपको टाइम टू टाइम वे करना पड़ता है कि कितना आप कॉस्मेटिकली एक्सेप्ट करती हैं कि मुझे इतने पे मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे इतना है जो। वैसे भाई ये बताइए कि ये जो डार्क सर्कल्स जिन्हें हल्के कहते हैं, जो आंखों के नीचे पड़ जाते हैं, इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं, और इसका कोई तरीका है कि इसे अवॉइड किया जा सकता है? कोई ऐसी चीज़ आप खाएं, कोई फूड में इंटेक में रात को सोने से पहले या दिन के दौरान, जिससे ये ना पड़े? जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि आपने साथ ही ये भी कहा कि उसमें फूड में या क्या प्रोसीजर्स करें, क्योंकि अक्सर खवातीन आती हैं वो कहती हैं कि हमें कोई डार्क सर्कल्स के लिए कोई मेडिसिन दें। ठीक है, मेडिसिन तो आप लें, लेकिन देखिए उसकी कॉज को रिमूव करें या क्या वजह है। कुछ लोगों की शेप ऐसी होती है कि फ़ौरन डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, शेप जेनेटिक शेप ऐसी है। फिर जैसी स्ट्रेस आए बॉडी में, डाइटिंग से, एक्सेसिव लॉस ऑफ स्लीप से, और इसी तरह कम जो है आपने वो उसको बैलेंस डाइट नहीं है, जैसे ये कह रहे हैं कि क्या फूड में लें या नाइट पे कुछ, मतलब आप नाइट को ओमिट कर दें तो आपकी जाहिर है ऑब्वियसली आपकी जो हेल्थ है और वो सारी शो करेगी फेस पे। तो मैं जो भी पेशेंट हो उसको यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करें, अपनी ईटिंग हैबिट्स, अपनी स्लीपिंग हैबिट्स उसको इम्प्रूव करें। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? देखिए ये तो स्ट्रेस को शो करते हैं ना। स्ट्रेस में आपकी डार्कनिंग हो जाती है स्किन की, ठीक है। अच्छा, और कुछ लोगों की ज्यादा डार्कनिंग होती है ऑन स्पेसिफिक एरियाज, और उनके आई की शेप भी ऐसी होती है कि ज्यादा संकन हो जाती हैं लॉस ऑफ स्लीप से, स्ट्रेस से। बेशक वो बीमारी का स्ट्रेस हो, ज़्यादा जागने का स्ट्रेस हो, जो कि आजकल की नई नस्ल में ये है कि नाइट्स को जागते रहते हैं और वो सोते नहीं, मतलब प्रॉपर एक जो रूटीन है उसको डिस्टर्ब किया, और बैलेंस डाइट नहीं ले रही होती खवातीन, तो उस वजह से भी हो जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, क्या जो बचपन से इनहेरिट की जाती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डार्क सर्कल्स को इनहेरिट ही कर लेते हैं बचपन से, और वो अक्सर साथ साथ और बढ़ते जाते हैं। लेजर ने कोई इसमें लाया है, कोई ट्रीटमेंट आई है लेजर के अंदर? देखिए कॉस्मेटोलॉजी में बहुत सी चीज़ें अब नई आई हैं जो कहते हैं जी ये फलाना लेज़र है, ये है। इवन अमेरिका में भी जो कॉस्मेटोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें एक दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है कि जो कि आप साइंटिफिक प्रूफ के साथ, स्टडीज़ के साथ चलता है। एक कॉस्मेटोलॉजी चल रही है जो कि साइंटिफिक प्रूफ के बगैर है। नई एक इंस्ट्रूमेंट आई है, वो कहते हैं कि जी आपकी सुपरफिशियल जो लेयर है उसको रिमूव कर देंगे और ये हो जाए। लेकिन
बाय द टाइम आफ्टर फ्यू ईयर्स वो रियलाइज़ करते हैं कि ये इतना है, क्योंकि जो साइंटिफिक प्रूफ के साथ आती हैं वो 10 ईयर्स की रिसर्च के बाद अप्लाई होती हैं। तो जो कॉस्मेटोलॉजी है वो थोड़ा सा उससे हट के है, जो कि नॉर्मल मेडिसिन है। तो नॉर्मल मेडिसिन में तो बड़े प्रूफ के बाद अप्रूव होती है। जो कॉस्मेटोलॉजी की चीज़ें हैं उनमें से हमें कई दफ़ा डाउट्स होती हैं, और जब वो आ जाती हैं और कुछ अर्सा इस्तेमाल होती हैं, फिर हम कह सकते हैं वाकई एक्चुअली ये है। क्योंकि यूरोपियन भी कई मशीन्स ऐसी हैं जो कह देते हैं पहले कि जी ये अचीव होगा, ये एक्नी चले जाएंगे, लेकिन आपको वो लेजर भी पहले आया था, आपको याद होगा, तो लोगों ने कहा कि जी खत्म हो जाएंगे, बाल हुए नहीं है। वो ये लाइव प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम का सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया, बट एनीवेज थैंक यू वेरी मच। दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपसे बात हुई, इंशाल्लाह आपको फिर भी दावत देंगे। ख्वातीन और हज़रात, इस वक्त चलेंगे हम ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक से पहले आपको ये बताता चलूँ कि जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ एक बहुत ही खास सी मेहमान होंगी। आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, फिल्म स्टार भी हैं, टीवी आर्टिस्ट भी हैं, और पैरोडीज बहुत अच्छी तरह करती हैं, और मिस दुनिया भी हैं, और आजकल खबरों में बहुत ज़्यादा हैं, और उनसे हम बातचीत करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट वीना मलिक। जादू